नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि जो जमाबंदी होती है, उसमें खाता, प्लॉट, सर्वे नंबर लिखा रहता है, तो उसे कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा? और हमारे जमाबंदी में कौन-सा आधार नंबर सीडिंग है और कौन-सा मोबाइल नंबर सीडिंग है? आधार या मोबाइल नंबर सीडिंग इसलिए किया जाता है कि यदि आपके जमाबंदी में से आपकी ज़मीन कोई चेंजमेंट आता है, तो आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, वैसे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसा आप सभी को पता है। चलिए हम सर्च कर लेते हैं भूमि बिहार। बिहार भूमि होम पेज, पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये ओपन हो गया। इस पॉपअप को बंद कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे लाइन बाय लाइन एक जगह लिखा होगा एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें। इस पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें। नहीं, इस पर नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि ये सबसे नहीं हो पाएगा, ये कर्मचारी लोग करते हैं। हमें ये देखना है कि उसमें कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट में आपको दिखा दूँ। आधार या मोबाइल सीडिंग स्थिति की जांच करें, इस पर क्लिक करेंगे। ने क्लिक कर दिया। अब इस पर जमाबंदी नंबर पूछ रहा है कि एंटर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इस पे आते हैं। जैसे मैंने एक जमाबंदी खोल रखा है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, मैं पहले की दूसरे वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे इसको निकालते हैं जमाबंदी। तो इस जमाबंदी में देखिए, ये जो होता है, पहला लिखा हुआ है भाग वर्तमान, दूसरा में है पृष्ठ संख्या। तो भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, ये जो जमाबंदी हाथ से लिखी जाती थी ना, जिसमें पेन से लिखा जाता था रजिस्टर 2 में, तो वो अपना एक कॉलम बनाते थे। उस कॉलम के हिसाब से कौन से बुक में कौन से पेज नंबर पे आपका नाम है, जिसमें आपका रसीद कट रहा है, तो वो पृष्ठ संख्या होती थी। जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या जो आपका रसीद आप कटवा रहे हैं, जो जिस रसीद को, उस रसीद पे एक जमाबंदी संख्या लिखा रहता है, वही मेन चीज़ होता है। तो जमाबंदी संख्या से भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या। अब क्या हो गया है कि हर एक रसीद का एक कंप्यूटराइज नंबर हो गया है, वही नंबर हमें चाहिए अपना आधार सीडिंग स्टेटस देखने के लिए। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर। मैं शुरू में आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1 साल तक मैं परेशान था। जब ये लगभग 2017-18 की बात है, तो मैं कर्मचारी वगैरह से पूछता था, तो वो भी हेल्प नहीं करते थे मुझे कि प्लॉट क्या है, खेसरा क्या है, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जब करते थे तो उसमें प्लॉट नंबर पूछता था, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, पूछने पे कोई क्लियर नहीं बता पाता था। एरिया भी कि डिसमिल में कितना होता है, वो भी क्लियर कोई नहीं बता पाता था। हालांकि धीरे धीरे सारी जानकारी मिल गई। कुछ उतना स्रोत भी नहीं था, अब स्रोत पता चल गया है हर जगह से। तो देखिए, खाता नंबर हो गया, एक खाता में एक से अधिक प्लॉट हो सकता है। ठीक है, प्लॉट हो गया मतलब टुकड़ा, जैसे एक टुकड़ा आपका यहाँ पर है, एक टुकड़ा 100 मीटर अलग दूर है, एक टुकड़ा 50 मीटर अलग दूर है। तो जो टुकड़ा टुकड़ा करके ज़मीन है ना, तो उसको सरकार ने जब नक्शा बनवाया उसका, तो उन्होंने सबका सर्वे में नंबर डाल दिया, एक सीरियल नंबर। उस सीरियल नंबर को ही प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, सर्वे नंबर कहते हैं। प्लॉट नंबर कहिए, खेसरा नंबर कहिए, सर्वे नंबर कहिए। और खाता नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान से उधार ले रहा हूँ, तो मेरा नाम लिख दिया गया। अब मैं उसमें तो कई सारे सामान ले सकता हूँ ना, ये थोड़ी है कि एक ही सामान लूँगा, एक भी ले सकता हूँ, बाकी सामान भी ले सकता हूँ। तो जितना सामान लूँगा वो सभी आइटम का उसमें नाम लिखा रहेगा। वैसे ही समझिए कि खाता नंबर हो गया एक, जो भी सीरियल नंबर 134, 135 जो भी खाता नंबर हो गया, और उसमें कितनी सारी ज़मीनें, कितना आइटम है आपके नाम पे, वो सारा लिखते जाएंगे। तो वो हो गया प्लॉट नंबर।
ठीक है। तो एक खाता में बहुत सारा प्लॉट नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ज़रूरत थी कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या की, तो ये रहा हमारा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको, अपने यहाँ मतलब अपने सिवान छपरा तक 3.720 3.720 डेसिमल इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। 3.720 डेसिमल इक्वल टू 1 कट्ठा, इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए अब वहाँ हम अपना स्टेटस देख लें। तो हम जमाबंदी नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे या किसी पेपर वगैरह पे लिख के इसको और नोट करके हम इसको ले जाके वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हमने ये वाला ओपन किया था। ठीक है, मैं यहाँ पहले से ही डाल चुका हूँ। ठीक है, एंटर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर, तो यहाँ एंटर कर देंगे। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया, थोड़ा देर वेट करेंगे। देखिए यहाँ दिखा दिया सीरियल नंबर, प्लॉट नंबर यहाँ नहीं दिखा रहा है कि कौन से प्लॉट में है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन इस जमाबंदी नंबर में जिस मोबाइल नंबर का लास्ट में ये वाला डिजिट है वो जुड़ा हुआ है, और आधार कौन सा जुड़ा हुआ है, जिसके लास्ट में ये वाला डिजिट है। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर्मचारी के पास जा कर के अपना आधार सीडिंग करवा सकते हैं, मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं, जिससे कोई आपका पटीदार, कोई उसमें हिस्सेदार कोई छेड़छाड़ कराता है या उसमें से आपका कुछ माइनर के ऐसा भी होता है कि जानकारी न रहते हुए उसमें से कोई रजिस्ट्री कर देता है, तो जब कर्मचारी उसमें से माइनस करेगा ना, तो आपके पास भी मैसेज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।